हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के बज गए हैं 9 और अक्ष के पापा चले गए हैं ऑफिस और हम भी हो गए फ्री नहा धो के एकदम। और अभी हमने सोचा चलो व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। 2 दिन से व्लॉग नहीं बना पाए। अक्ष की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, इसकी वजह से। और आपके यहाँ मौसम कैसा हो रहा है? हमारे यहाँ मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है, अच्छा हो रहा है मौसम। और अक्ष कल व्लॉग बना रहा था और हमने एडिट किया, उससे गलती से उसमें देखने के चक्कर में डिलीट ही कर दिया, इसलिए हम व्लॉग भी नहीं डाल पाए। बनाया तो थोड़ा सा, मैं चलो थोड़ा सा बना लेते हैं। अक्षी बनाता फिरता था। कल हम गए थे अपनी मम्मी के यहाँ पे, कल थी अनंत चौदस, तो उसकी वजह से मम्मी ने बोला चलो यहीं आ जाओ, यहीं पे कर लेंगे सब लोग। क्योंकि अक्ष और अक्ष के पापा सुबह जल्दी जाते हैं तो फिर उस टाइम तक करना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा कुछ भी हो तो और ऐसा। तो और ये ऐसा था कि कहीं भी कर लेते हैं इसको, तो मैंने कहा ये मम्मी हैं तो वहीं पे जाके हमने कर लिया था। बड़ी दीदी भी आ गई थी वहीं पे और हम भी वहीं पहुंच गए थे। और कल ऐसा हुआ अक्ष के साथ, बस सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसी ट्रेजेडी हो गई अक्ष के साथ में। वो अक्ष आ जाएगा तभी बताएंगे, उससे मिलवाएंगे और उससे बात कराएंगे आपकी कल क्या हुआ है। मतलब ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ जो फर्स्ट टाइम हुआ है अक्ष के साथ। और सब लोग इतना परेशान हो गए एकदम से। तो अक्ष आता है, उससे आपकी बात कराते हैं और आपको बताते हैं क्या हुआ था कल अक्ष के साथ। तो वीडियो के साथ बने रहिए, हम आपको मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। अक्ष आ जाता है स्कूल से, उसके बाद तब तक हम ये खाना वाना खा लेते हैं अपना। अभी पहले तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, अभी फ्री हुए हैं, थक जाते हैं सुबह से जग के, काम। अब फ्री हुए हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद खाना पीना खाएंगे और मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। बने रहिए वीडियो के साथ। हाँ जी, तो बाबूजी आ गए हैं अब घर स्कूल से। कैसा रहा बाबूजी तुम्हारा दिन? मुझे खुद ही नहीं पता कि कैसा रहा। बताओ कैसा रहा, ही दांत निकाल लो खुद दे। थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा दिमाग में, पता नहीं। अच्छी बदतमीजी होती है यार, इरिटेट कर देता है फिर तू कभी कभी। यही तो मेरा काम है ना, अब बाबूजी आ गए थे, लंच वंच खिला दिया था इनको। हाँ, थोड़ी देर फ्रेश भी हो रही है। आज मजा आया था। मज़ा आया था? मैं मेरे साथ खेली थी क्या? सिर्फ मेरे साथ और किसी के साथ। चलो अच्छी बात है। आ गए थे बाबूजी, इनको लंच करा दिया था, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, थोड़ी सी टीवी भी देख ली और अब इनको पढ़ाने बिठा दिया है। उन्हें सोचा कि अब ब्लॉग नहीं बना पाए, ये आए थे स्कूल से, भीग रहे थे, बारिश हो रही थी उस टाइम पे। तो थोड़ा सा टाइम मिला, मैं चलो थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर लेते हैं और बताते हैं कल क्या हुआ था बाबूजी के साथ। क्या हुआ था बेटा? आपको बता दो, आपको भी तो बताया था। नहीं हुआ तो वो तुम्हारे साथ था ना, तुम बताओ। मन नहीं आया कुछ ज़्यादा बोलने का। तो गाइस लाइक ऐसे कर नहीं बोल करते, करते हैं लाइक सब्सक्राइब सब करते हैं। हमारे चैनल में कितने सब्सक्राइबर्स हैं? अभी तो छोटे से ही हैं, हो जाएंगे थोड़े दिन में। 1000 सब्सक्राइबर मिले, उसका फ़ोन लेके लाइक कर पाऊँगा जल्दी। अब चलो शांत हो जाओ, मैं बताती हूँ कल क्या हुआ था। तो पता कल अक्ष के साथ हो गया था कि अक्ष आया था स्कूल से। कल थी अनंत चौदस, तो हम गए थे मम्मी के घर। तो मैंने इसको भी बोल दिया था कि बेटा गाड़ी वाले अंकल को बोल देना कि मुझे नानी के घर पे छोड़ देना। तो फिर मैं मम्मी के घर पहुंच गई, तो वहाँ पर जाकर मैंने खुद कॉल कर दिया गाड़ी वाले को, भैया यहाँ छोड़ देना। पहले वहाँ पे छोड़ के गए हैं कई बार वो गाड़ी वाले भैया, तो उन्होंने बोल दिया ठीक है हम वहीं छोड़ देंगे।
फिर इसके पापा ने भी कॉल कर दिया गाड़ी वाले को कि भैया उधर छोड़ देना कि ठीक है। अब वो भैया ने इतना अच्छा दिमाग चलाया कि वो कहीं नहीं छोड़ गए, वो यहीं छोड़ गए। और यहाँ हमारे ऊपर लगा हुआ था, रूम के बाहर लगा हुआ था लॉक, बाहर वाला जो मेन गेट है वही खुला हुआ था। तो यहाँ पे आ गए बाबूजी। इनको भी याद नहीं रहा गाड़ी वाले अंकल से कहने का मुझे यहाँ नहीं, वहाँ छोड़ दो। ये आ गए, ऊपर आके देखा, लॉक देखा, जब याद आया कि मम्मा ने कहा था कि नानी के घर जाएंगे। हम वहाँ मम्मी के घर पर बाहर गेट पे खड़े होकर वेट कर रहे थे कि अक्षय आ रहा होगा, लेकिन अक्षय यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ अकेले आके ऊपर देखा लॉक लगा हुआ है, वहाँ से रोना शुरू किया इसने, ऊपर नीचे किया और फिर बाहर गेट पे खड़े होकर रोया बहुत तेज़। वो तो यहाँ शुक्र था कि लाइट नहीं थी उस टाइम पे। तो यहाँ पे पड़ोसियों ने सुन लिया था, इसकी आवाज़ सुनी। जब वो बाहर आए उन्होंने पूछा क्या हुआ बेटा। पहले तो एक निकल के गए होंगे, कोई पता नहीं कौन था, इसी ने बताया कि एक अंकल जा रहे थे साइकिल से। उन्होंने पूछा क्यों रो रहा है, मैंने बताया तो वो चले गए थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर हमारे घर के पास में घर है, वो आए भैया, उन्होंने इससे पूछा, फिर इसके आई कार्ड से नंबर लिया इसके पापा का, तब कॉल किया। और इसके पापा भी इतने बिज़ी कि अननोन नंबर था, उनके पास काफ़ी कॉल आते रहते हैं अननोन नंबर, तो वो रिसीव ही नहीं करते हैं कॉल। बाय चांस 2 बार कॉल काटने के बाद उन्होंने पता नहीं क्या आया उनके मन में कि किसका कॉल है, फिर उन्होंने बैक कॉल किया, तब पता चला कि वो अक्ष के लिए फ़ोन गया था यहाँ से। तब उन्होंने फ़ोन करके हमें बताया, हम आधा घंटा हो गया हमें बाहर गेट पे खड़े मम्मी के घर। मैं कहा शायद थोड़ा सा लेट आ रहे हों, पहले उधर के बच्चों को छोड़ के आते हैं सबसे पहले, नहीं तो यहाँ रहते हैं, यहाँ पे आता है ये, तो सबसे पहले इसी को छोड़ के जाते हैं गाड़ी वाले भैया। लेकिन उधर था, मैंने शायद उधर के बच्चों को पहले छोड़ के आएंगे। हम इसी इंतज़ार में खड़े थे, आधा घंटा हो गया। तो यहाँ से फ़ोन गया, ये यहाँ से रो रहा था बहुत ज़्यादा। तो इसके पापा का फ़ोन आया कि अक्ष को वहाँ पे छोड़ गए हैं गाड़ी वाले भैया। फिर मैंने वहाँ से, बड़े जीजू हैं मेरे, यहीं पे जॉब करते हैं, यहीं पे उनका ऑफिस है, मैंने उन पे कॉल किया, उनसे पूछा कहाँ हो, उन्होंने कहा मैं ऑफिस में हूँ। तो वो गए इसे लेने, तब ये यहाँ से घर पहुँचा। फिर गाड़ी वाले भैया के अच्छे से रेल बनाई। मुझे भी बहुत गुस्सा आया हुआ था और इसके पापा को भी बहुत बुरी सी तरह से सुनाया है उनको। अब मुझे भी गुस्सा आ रहा भैया, तब स्कूल नहीं जाऊँगा, तब दिमाग सही करवाओ। गलत बात है ना बेटा, मम्मा पापा बोलते हैं, आप नहीं बोलोगे ना। मैं दूसरी बनाऊंगा। हाँ तो पापा ने बोल दिया, या तो दूसरी लगवाएंगे मैं, नहीं तो इसके पापा ने बोला है भैया कि स्कूटी दिलाते हैं और इसको हमें लेके आना पड़ेगा। अच्छा कुछ चला, मैंने मना कर दिया है अभी तो कि श्राद्ध लगे हैं, अभी नई चीज़ लेते नहीं है ना, श्राद्ध के बाद लेंगे। चलानी आती नहीं है आपको? मुझे चलानी नहीं आती, तो चुन्नू मुन्नू सा भी नहीं था जब से स्कूटी चलाई है, आती नहीं है चलानी। देखा हुआ है ऊपर से कि बाल गिर जाती थी। तो ऐसा हुआ कल अक्ष के साथ, सब लोग घर में सब डर गए थे यहाँ से वहाँ तक। और अक्ष का तो बिल्कुल चेहरा ही उतरा हुआ था यहाँ से जब जीजू लेके गए हैं। और उन भैया ने, यहाँ पड़ोस वाले भैया ने बोला भी था, ये रो रहा था, गला सूख गया होगा, बेटा चल आ जा घर पे और पानी पी ले। पर अक्ष की कल इतनी अच्छी आदत लगी मुझे, भाई ये किसी के घर नहीं गया। यहाँ कई लोग खड़े हुए थे, उन्होंने सबने कहा लेकिन गया नहीं। उसने बोला, क्या बोला था अक्ष? कि मैं, मम्मा ने बोला कि अन्य लोगों के साथ नहीं जाते। हाँ, मैंने इसको पहले से बता रखा है बेटा, किसी के साथ नहीं जाना। आजकल का ऐसा हो गया है कि किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। मैं कभी भी कहीं नहीं छोड़ के जाती हूँ इसे किसी के भी साथ, इस वजह से, क्योंकि है ही नहीं वो, आजकल का माहौल ही नहीं है वो कि कहीं किसी पे विश्वास कर सको आप लोग। तो इस वजह से इसको पहले ही बता रखा है मैंने, बेटा किसी के साथ नहीं जाना है स्कूल से, ना ही किसी से कोई चीज़ लेनी है स्ट्रेंजर से। वो गया नहीं किसी के पास भी। फिर हम लोग रात को घर आए हैं इसके साथ, फिर उन भैया को बुलाया था, उन भैया ने फिर कहा कि ये मेरे साथ गया भी नहीं था घर पे। मैंने भैया ऐसे सही नहीं है, इसको ऐसे मना कर रखा है किसी के साथ भी जाने के लिए, तो इस वजह से नहीं गया, उसकी गलती नहीं है। ये बहुत अच्छी आदत है, वो भैया बोल रहे थे कि बहुत अच्छी आदत है आपके बच्चे में,
गया नहीं। अब मुझे तो इस बात का और डर था कि अगर बाई चांस ये बाहर गेट पे खड़े होके नहीं रोता, कहीं निकल ही जाता ढूंढते ढूंढते, तो हम इसे कहाँ ढूंढते। उसे तो कुछ पता भी नहीं है, अभी इतनी समझ भी नहीं है मुझे रास्ता खुद कहाँ है। रास्ता नहीं पता ना। हाँ, अगर कहीं निकल भी जाता ना तो बस पता ही नहीं क्या होता। इसलिए भगवान जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि ये यहीं खड़ा रहा, यहीं पे रोया। जो भी किया इसने यहीं घर में ही किया। यहाँ घर में तो 2-4 चक्कर ऊपर नीचे का लगाए और बाहर खड़े होकर रोया है गेट पे, तब कॉल किया है। गाड़ी वाले की अच्छे से सुनने को मिल गई। वो तो कंप्लेंट कर रहे थे वहाँ स्कूल में, मैंने मना किया कि नहीं रहने दो, अभी स्कूल में क्या ही कंप्लेंट करना, हो गई उससे गलती मानते हैं पर क्या कर सकते हैं। और इसके पापा ने कह दिया है नहीं भाई, मैं अपने बच्चे को लेके कहीं भी किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करूँगा। ऐसे स्कूटी दिलाने के कह रहे हैं, मैंने तो मना किया है, मेरे मत्थे मर जाएगा। अब उनका ऑफिस हो जाएगा सुबह को, इसका स्कूल हो जाएगा ठंडों में लेट का, और उनका ऑफिस आधा घंटा बढ़ता है, ज़्यादा टाइम नहीं बढ़ता, तो उनको जल्दी ही जाना होता है, तो सुबह भी छोड़ना पड़ेगा ये, और स्कूल से लाना भी पड़ेगा। ये दिक्कत हो जाती है। हम लोगों को घर में ही इतने काम होते हैं, कैसे टाइम मैनेज करेंगे, देखते हैं। अभी तो मैंने कहा था अब नहीं करेगा वो, ऐसे उससे एक बार गलती हुई है, एक बार गलती तो सबसे माफ़ होती है। बेटा क्या कर रहा है ये? बंद कर दिया। नहीं ना, पता नहीं क्या बुक पे चीट पोत करने की आदत पड़ गई है इसको। ये लर्ट बन गया बेटा, जल्दी से कर लो। अब इनके आगे हैं एग्ज़ाम, अभी तक नॉन फॉर्मल एग्ज़ाम चल रहे थे, अब 23 से हैं फॉर्मल एग्ज़ाम, तो उसकी प्रिपरेशन करा रहे हैं बाबूजी की। क्या क्या बोल रही हो? अब इसका अक्ष का तबीयत ख़राब हो गया, बड़ा शेड्यूल बेकार हो गया इसका, न पढ़ने में न खाने में, न पता नहीं क्या ही हो रहा है इसको, चिड़चिड़ ज़्यादा हो गई है। स्कूल तो जा रहा है, स्कूल जाने की मना नहीं है, जब से छुट्टियाँ चल रही थी, फिर ये बीमार हो गया, तब से खाना भी नहीं खा रहा है ढंग से क्या खा ही नहीं रहा है, डांट के आधा पराठा ऐसे खिलाना पड़ रहा है, वो भी बहुत मुश्किल से आधा पराठा खाया है कल पूरे दिन में। अब इसको दवाई दी है भूख वाली, जिससे भूख लगे इसको, नहीं ऐसा हो गया देखो कैसा पिलंजर सा हो रहा है। पिलंजर, हाँ बहुत ताकतवर हो बेटा। और इसको कोई बताओ कि छोटे बच्चे डाइट नहीं करते हैं, इससे खाना खाने के लिए बोलो तो क्या कहेगा मैं डाइट पे हूँ। ये इसके एज के बच्चे डाइट करते हैं कि नहीं करते हैं, बताना इसको। बिल्कुल नहीं करते हैं। छोटे बच्चों को हेल्दी खाना चाहिए, नहीं ये डाइट बड़े लोग करते हैं। मैंने बताया था ना 15 ईयर्स के बच्चों की 15 ईयर्स से ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो करते हैं। डाइट खाने जा रही है, मुझे खानी है। छोटे बच्चों को सिर्फ हेल्दी फूड खाना होता है, जंक फूड नहीं खाते हैं छोटे बच्चे। आपको हेल्दी फूड खाना होता है, डाइट नहीं करते हैं छोटे बच्चे। डाइट तो यही होती है ना। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ब्लॉग्स को देखते रहिए। हम ब्लॉग अब कंटिन्यू करेंगे डेली अच्छे से। ये ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, इसलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय। बाय बाय, स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय। बाय।